पहला क्वेश्चन है, महारत्न उन्मुखी शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डांट डांट को देते हैं और असफलता को। ऑप्शन ए योग्यता और अच्छी किस्मत, कार्य कठिनाई। ऑप्शन बी योग्यता और कोशिश, खराब किस्मत। ऑप्शन सी योग्यता और अच्छी किस्मत, निम्न योग्यता। ऑप्शन डी योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। सही आंसर है ऑप्शन डी। योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। ऑप्शन बी अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम सकल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। ऑप्शन सी मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ऑप्शन डी बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता को विकसित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। ऑप्शन ए विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। ऑप्शन बी आज सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हों। ऑप्शन सी क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं। ऑप्शन डी क्योंकि उनकी सोच अतार्किक होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, विचार और आत्मनियमन में सहायता करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संचार में चुनौतियाँ इससे स्पष्ट होती हैं। ऑप्शन ए ध्यान न्यूनतम अति क्रियाशीलता विकार में। ऑप्शन बी मस्तिष्क पक्षाघात में। ऑप्शन सी स्वालीन क्रम विकार में। ऑप्शन डी अधिगमात्मक विकलांगता में। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वालीन क्रम विकार में। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? ऑप्शन ए किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करना। ऑप्शन बी प्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना। ऑप्शन सी एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। ऑप्शन डी एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, लेखन वैकल्पिक की विशेषता है। ऑप्शन ए विलंबित गति कौशल। ऑप्शन बी लिखित कार्य में चुनौती। ऑप्शन सी पढ़ने की परवाह में कमी। ऑप्शन डी दोहरावदार व्यवहार करना। सही आंसर है ऑप्शन बी, लिखित कार्य में चुनौती। अगला क्वेश्चन है, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? ऑप्शन ए ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। ऑप्शन बी समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। ऑप्शन सी बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधीय समस्याओं में विभाजित करना। ऑप्शन डी समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। सही आंसर है ऑप्शन सी, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए।
कारण और समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। सही विकल्प है ऑप्शन ए, एक सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है रचनावादी दृष्टिकोण से ऑप्शन ए, व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन बी, व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। ऑप्शन सी, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। ऑप्शन डी, सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर शंखों को लिखना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है अभिकथन है, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। कारण है, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। ऑप्शन ए, जानकारी को रटना। ऑप्शन बी, अवधारणाओं को समझना। ऑप्शन सी, ज्ञान का निर्माण। ऑप्शन डी, कौशलों का विकास। सही आंसर है ऑप्शन ए, जानकारी को रटना। अगला क्वेश्चन है अभिकथन ए, शिक्षिका को अपनी कक्षा में लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। ऑप्शन कारण आर है, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों गलत। अगला क्वेश्चन है गति संवेदी शिक्षार्थी डांट डांट के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। ऑप्शन ए, देखने। ऑप्शन बी, छूने। ऑप्शन सी, करने और चलने फिरने। ऑप्शन डी, सुनने। सही आंसर है ऑप्शन सी, करने और चलने फिरने। गति संवेदी बालक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डांट डांट पर बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रकृतवादी स्थानिक। ऑप्शन बी है ट्रांसडक्टिव स्थानिक। ऑप्शन सी, तार्किक गणितीय गति संवेदी। ऑप्शन डी, स्थानिक गति संवेदी। सही आंसर है तार्किक गणितीय अति गति संवेदी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए, लचीला पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी, सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन सी, पृथक्करण और नवीकरण। ऑप्शन डी है गम्य इमारतें। सही आंसर है लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम और गम्य इमारतें। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है बच्चे जब डांट डांट अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। ऑप्शन ए, गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता। ऑप्शन बी, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। ऑप्शन सी, प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता। ऑप्शन डी, अधिगम व्यवस्था। सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे जब सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह अनुभव करते हैं तो बेहतर सीखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कारण आज बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है और ए और आर की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है, यह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके हैं। ऐसी व्याख्याएं ऑप्शन ए चित्रित करती हैं कि बच्चों का एकांत केंद्रित दृष्टिकोण है, वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। ऑप्शन बी स्पष्ट करती हैं कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं है। ऑप्शन सी साबित करती हैं कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम है। ऑप्शन डी संकेत देती हैं कि बच्चों में अपनी सांस्कृतिक प्रवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिसमें से वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। संकेत देती हैं कि बच्चों में अपनी सांस्कृतिक प्रवेश के अनुकूल सहज समझ विकसित होती है, जिससे वह घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है। ऑप्शन ए एक सतत निरंतरता के रूप में। ऑप्शन बी 4 अतिव्यापी संस्कृत विशिष्ट चरण में। ऑप्शन सी 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। ऑप्शन डी 3 प्रगतिशील स्तर में। सही आंसर है 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के के खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, उनको इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ऑप्शन ए ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए। ऑप्शन बी ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले, क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं है कि वह गुड़िया के साथ खेलें। ऑप्शन सी ऋषभ की गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वह भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। ऑप्शन डी बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए कार दे देनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन सी। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वह भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसके एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डट कहलाई जाती है। ऑप्शन ए प्रोत्साहन अवधि। ऑप्शन बी उत्प्रेरक अवधि। ऑप्शन सी चुनौतीपूर्ण अवधि। ऑप्शन सी कोटलेखन इनकोडिंग अवधि। सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोत्साहन अवधि। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता क्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डट से बचना चाहिए। ऑप्शन ए विकर्षण और शोर करने। ऑप्शन बी पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलेपन। ऑप्शन सी कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ने। ऑप्शन डी बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करने से। सही आंसर है ऑप्शन ए विकर्षण और शोर करने से। अगला क्वेश्चन है,
लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि ऑप्शन ए बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है, ऑप्शन बी बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं, ऑप्शन सी नैतिक विकास कर्मिक चरणों में होता है, ऑप्शन डी बच्चों में के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, नैतिक विकास कर्मिक चरणों में होता है। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? ऑप्शन ए उत्तर पारंपरिक, ऑप्शन बी गैर पारंपरिक, ऑप्शन सी पूर्व पारंपरिक, ऑप्शन डी पारंपरिक। सही आंसर है पारंपरिक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9 तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका कारण है ऑप्शन ए जीववादी सोच, ऑप्शन बी अपरिवर्तनीयता, ऑप्शन सी आत्मकेंद्रीयता, ऑप्शन डी अवधारणात्मक केंद्रीकरण। सही आंसर है अपरिवर्तनीयता, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारियां उन्हीं पर डालनी चाहिए। कारण आर है अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है। अभिकथन ए है, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। कारण आर है, लेव वाइगोट्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों गलत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाहरी अप्रेरणा का सही वर्णन है? ऑप्शन ए अप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों में आती है, ऑप्शन बी अप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, ऑप्शन सी अप्रेरणा जो कार्य में व्यक्तिगत आनंद से आती है, ऑप्शन डी अप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अप्रेरणा जो वातावरण के परिणामों से आती है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। ऑप्शन ए जीववाद और परिवर्तन, ऑप्शन बी वर्गीकरण और क्रमबद्धता, ऑप्शन सी वस्तु अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण, ऑप्शन डी प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। सही आंसर है ऑप्शन सी, वस्तु अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण। अगला क्वेश्चन है और लास्ट, बच्चे ऑप्शन ए अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं और उनका नियति तय करते हैं, ऑप्शन सी उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं, ऑप्शन डी इस संसार में खाली स्लेट या कोरी स्लेट के रूप में आते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी।